ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं शाहुल अहमद कंठ, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंसेज लैब कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप फॉरेंसिक साइंस से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हो या कोई सुझाव देना चाहते हो या आपके मन में कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आपके लिए हमारे 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। शाहुल साहब, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो फॉरेंसिक साइंस है जी, ये पुलिस का एक डिपार्टमेंट है या इज इट अ सिस्टर कंसर्न ऑफ पुलिस या कोई अलग बॉडी है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस के साथ कुछ नहीं है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये मतलब इसका कोई पुलिस के केसेस करते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पुलिस का नहीं है, होम डिपार्टमेंट का। अच्छा, ये जो फॉरेंसिक साइंस है जी, एज अ सब्जेक्ट, क्या किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेज कराए जाते हैं? जहाँ J&K में JNK में हम तो यहीं की बात करेंगे। नहीं, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज में ये यहाँ तो नहीं है, हमारे यूटी में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में है। लेकिन इंडिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज में जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, सब जगहों पर BSc फॉरेंसिक साइंस कराते हैं और MSc फॉरेंसिक, यानी कि ग्रेजुएशन, इवन PhDs। जी जी। सो इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहां पर ये कोर्सेज किया जाता है। मान लीजिए अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में यहाँ की और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, अगर वो ये शुरू करें तो प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इसके आगे? देखिए मंजूर साहब, फॉरेंसिक साइंस, पहले हमें इसमें थोड़ा पास्ट में जाना चाहिए कि फॉरेंसिक साइंस की इस दौर में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर इसको कंपेयर किया जाएगा 10 या 15-20 साल पीछे ले जाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि आज का जो फॉरेंसिक साइंस का रोल जो है, इसका मेन रोल यही है, इट्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जी, अब हमें पता है इस हाईटेक एज में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। जी, सो इवन हमारे यूटी में केसेस बहुत आ रहे हैं, हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत कम है। उसके बाद उस पर बात भी आएंगे शाहुल साहब। तो इसलिए यहां ये कोर्स इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा फॉर द सोसाइटी। नहीं, आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, फॉरेंसिक्स में है, एकेडमिक्स में है। अगर हम जाएंगे बैंक्स में, कॉर्पोरेट्स में फॉरेंसिक ऑडिटिंग होती है, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स होते हैं, फॉरेंसिक डिटेक्टिव्स होते हैं इन द कंपनी। इवन इन पुलिस में, अगर हम पुलिस के फोर्स पे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेंसिक साइंस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर वहां लग सकते हैं। यानी कि फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स है इसमें कि जहां पर ये एब्जॉर्व होते हैं। अच्छा, ये जो फॉरेंसिक साइंस है एज अ सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, जो आपने कहा बाहर की यूनिवर्सिटीज में, इसका मेन मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसीलिए कि शायद ये जूरिस्प्रूडेंस में इंसाफ दिलाने में एक अहम रोल अदा करता है, बहुत अहम रोल, ताकि कोई बेगुनाह न फंसे, बेगुनाह वो कोर्ट में जाती है। अब फिर आपको कोर्ट में डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वकील जो है दूसरे साइड का, वो तो इनको आंख बंद किए तो लेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है पर्सनली यू मस्ट बी फीलिंग टफेस्ट टाइम इन द कोर्ट। सही मंजूर साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे इस दौर में इस वक्त, क्योंकि पहले जब मैंने 83 से स्टार्ट किया है, 84 में मैंने एविडेंस दे दी है, 10-15 साल तक कोई एविडेंस नहीं आती थी, कोई नोटिस नहीं आती थी कोर्ट में। ये जो मेरी एविडेंस थी ये एडमिसिबल थी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अब शिफ्ट हो गया, जो हमारे इस वक्त कोर्ट में ओपिनियन जाती है, फिर हमें कोर्ट बुलाता है, जो डिफेंस एडवोकेट होता है वो चैलेंज करता है, वो चैलेंज करता है। लेकिन उसमें हमें वो जब इंटरप्रिटेशन देते हैं, हमारी एनालिसिस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस, लॉज एंड रूल्स, प्रिंसिपल्स, जो हमारी जो फाइंडिंग्स है, जो ऑनरेबल जज बैठते हैं उस वक्त वहां पर, वो कॉग्निजेंस ऑफ आवर स्टेटमेंट लेते हैं। इवन उसमें कन्विक्शन भी होता है,
ٹھیک ہے وہ مطلب آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں ود دا ڈیفرنس, بٹ اوور آل اٹ از دا سائنس وچ پرویلز اوور دا آرگومنٹ. That should be our goal as a forensic experts, as a forensic scientist. اچھا کنٹ صاحب ہم اس کی کرمنل پارٹ پہ آتے ہیں کیونکہ یہ جو سارا فورینسک سائنس ہے یہ کرائم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آج کل ہمارے ہر آدمی کے پاس دنیا میں کہیں بھی ہو سیل فون ہے, اینڈرائڈ فون ہے. اب اینڈرائڈ فون کے ساتھ کچھ کرائمز بھی آہستہ آہستہ جڑنے لگے ہیں. کبھی ایس ایم ایسز آتے ہیں, کبھی باقی چیزیں آتی ہیں, یا کبھی آپ کی اگر کوئی کرمنل کیس آپ کو ریفر ہوا تو آپ کو اس کی کاز ریٹریول کرنی پڑتی ہے. تو یہ کس حد تک ہم اس کو سیف مانیں کہ کیسے چلیں؟ اس میں ہمارے پاس آج کل جو ہے ڈیجیٹل جو اس ورلڈ میں ڈیجیٹل ایویڈنس کی بہت امپورٹنس ہے کورٹ آف لا, کیونکہ ہر کسی بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے, چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بزرگ ہو. اس میں ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں, موبائل کے آتے ہیں, لیپ ٹاپ کے آتے ہیں, پین ڈرائیوز. ہمارا اس میں پروگیٹو رول یہی ہے ٹو ریٹریو, ٹو ایکسٹریکٹ دی ڈاٹا فرام دس. کس فون سے کیا ڈاٹا ہے, کیا ایس ایم ایس اس نے کیا ہے, کیا ایس ایم ایس اس نے ریسیو کیا ہے, کون سی پکچر اس نے بھیجی ہے, کون سی امیج, کون سا ڈاکومنٹ کر دیا. کیونکہ یہ جو فون ہے اٹ بلانگس ٹو اے سرٹن پرسن, جو اس کا نمبر ہے ہم کہتے ہیں جی پولیس کو, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو, لا انفورسمنٹ, اس ڈاٹا میں سے اس فون سے اتنا ڈاٹا مل گیا, یہ ہے یہ, اس پہ وہ ان کو لیڈ ملتی ہے کس نے کیا ہے, کب کیا ہے. یہ ہمارا اس میں پروگیٹو رول ہے. اچھا یہ کسی کے فون سے ڈاٹا چرایا جاتا ہے, ہیک ہوتا ہے اس کا فون. اب فون سے کیا لیں گے, یا تو ٹیلی فون نمبر لوگوں کے ہوں گے اس میں, یا کچھ پکچرز ہوں گی. پکچر کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کیا جا سکتا ہے بعد میں. پکچر بھی ہم دیتے ہیں ایکسٹریکٹ ڈاٹا میں جو ہمارا ہے. پکچرز اگر ہوں گے, جو بھی اس میں ڈاٹا ہوگا, کیونکہ جو ہم ڈاٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل انسٹرومنٹ سے, یہ ایک فزیکل ایویڈنس بنتی ہے اس بندے کے خلاف. انڈر 65 ایویڈنس ایکٹ 65B کے تحت یہ ایک ایویڈنس بن کے فزیکل ایویڈنس کی شیپ لیتے ہیں. کورٹ میں یہ اس کے خلاف ہوتا ہے, بھائی آپ نے یہ بھیجا ہے, آپ نے اس کو یہ فوٹو بھیجا, آپ نے یہ ایس ایم ایس بھیجا ہے, یہ ہوا ہے آپ کے فون سے آیا ہے. اچھا اس سے لنک ہوتا ہے, مطلب یہ جو جس کا فون ہے اور جو ایونٹس ہوئے ہیں, ایونٹس اور فون کے جو لنکیج بن رہی ہے, یہ اس کے ڈاٹا کے ساتھ جو ہم ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں. سائلنٹ کالز کا کیا کیا جائے, یا سائلنٹ کالز یا فیک کالز آتی ہیں؟ فیک کالز میں ویسے تو یہ ہمارا پریروگیٹو نہیں ہے. اس میں منظور صاحب کو یہ بتاؤں گا, ہمارے پاس پولیس کے پاس ہے سائبر پولیس سیل, سائبر کرائم کی. اٹ از اے ڈومائن آف سائبر پولیس سیل. اچھا, جو یہ کالز والز ٹریک کرنا مطلب کیا ہے, کیونکہ ہمارا فنڈامنٹل جو پرنسپل آف فورینسک سائنس ہے, فورینسک سائنس ڈز ناٹ پریڈکٹ دی فیوچر, اٹ ڈگز دا پاسٹ. کل کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیا ہے, یہ ہمارا ہے. جہاں تک یہ ہے فیک کالز کا سوال ہے, فیک کالز یہ نہیں ہے. سیل فونز میں لاٹریز کا آتا ہے کہ آپ کو اتنے کروڑ روپے کی لاٹری ملی ہے. مجھے لگتا ہے آدمی نے, بندے نے ٹکٹ خریدا ہی نہیں کبھی, تو لاٹری کہاں سے آ گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کو while playing with the digital one must be very careful. ہاں بالکل. ان دی سینس کہ اگر کوئی کال آئے گی, واٹس ایپ کال آپ اٹھا سکتے ہیں, جنرل کال آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی, میں اس کو جانتا نہیں ہے, اس کا فارن نمبر ہے, ڈونٹ پک اپ دی فون, بیکاز آپ کو پتا نہیں کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. بہتر ہوگا کہ بلاک ہی کرے. بہتر ہے کہ اس کو بلاک ہی کرے, دوبارہ وہ ٹرائی بھی نہیں کر سکتا. جی, تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. یہ پاسبلٹی ہے. جی اچھا, یہ جو کمپیوٹرز کے ساتھ کو ڈیل کرنا پڑتا ہوگا انویسٹیگیشن میں. صرف ہم ایکسٹریکشن آف ڈاٹا کرتے ہیں, صرف ایکسٹریکشن آف ڈاٹا ریلیونٹ ٹو دی کیس. اب اس کی مطلب جو مان لیجیے اس کی براؤزنگ ہسٹری ہے, براؤزنگ ہسٹری آپ ریٹریو کرتے ہیں, اس کی ہسٹری نکالتے ہیں. اب مان لیجیے اس نے اپنی براؤزنگ ہسٹری, کمپیوٹر میں یہ آپشن ہے, جو بھی ہسٹری کمپیوٹر میں آپشن ہے کہ آپ جو براؤز کرتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دن میں 10 چیزیں براؤز کی, اس کے بعد شام کو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیے کہیں یہ پاسبلٹی ہے کہ سرور میں یہ ہسٹری اس کی موجود رہے, تاکہ جب آپ کو انویسٹیگیشن میں ضرورت پڑے تو اس وقت اس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک جو سرور جو ہوتا ہے ان کی اپنی کمپنی, اٹ ویریز فرام کمپنی ٹو کمپنی. اچھا, کہ یہ شور نہیں ہے وہ ڈاٹا وہاں پر موجود ہوگا. اٹ ڈپینڈس آن دی جو ان کا اپنا پروٹوکال ہوگا, ویدر دے ول کیپ دی ڈاٹا دیئر اور ناٹ.
that is up to them. हाँ, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो एक्सट्रैक्शन डाटा वो निकलेगा, वो रेलेवेंट टू द केस होगा, प्रिसाइज होगा, उसको हम शेप देते हैं। तो फिर वो हो गया ना जो उसके हार्ड डिस्क में ऑलरेडी होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा कांट साहब ये बताएं कि ये जो आपका रोल क्या इसमें बनता है? ये जो आजकल हमारी सोसाइटी में ड्रग एब्यूज फैला है, सब्सटेंस यूज फैला है, इसमें आपका कुछ रोल बनता है? मंजूर साहब, ये बड़ा मुझे लगता है बहुत अच्छा फोरम है मेरे लिए ये बात पहुंचानी है, सो दैट इट विल पर्कुलेट टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। जहां तक ड्रग्स का है, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग मतलब मुहिम मिशन उठाया है जी कि ये इरेडिकेशन करे। इसमें है नशा मुक्ति मिशन अभियान, जो एंटी नार्कोटिक्स। हमारा इसमें ये रोल है कि जो भी एनडीपीएस के केसेस है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो हमें बहुत सारे केसेस हमारे लेबोरेटरी में आते हैं, तो ये 2-3 क्राइम्स बड़ा न्यूसेंस है टू दिस सोसाइटी। नंबर 1 इज एनडीपीएस ड्रग एडिक्शन ऑफ आवर किड्स, ऑफ आवर जो भी हमारे अपकमिंग जनरेशंस है, नंबर 1 ये। नंबर 2 पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, एंड थर्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन ये एफर्ट्स रहते हैं कि कम से कम जो एनडीपीएस के केसेस आते हैं, ड्रग के रिलेटेड केसेस, इनकी ओपिनियन, इनका रिपोर्ट, इनकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाए विद इन 15 days. The report should go to the concerned agency so that they will do the चालान on time to the court of law. नहीं, अब तभी आएगी ना पिक्चर में जब आपको रेफर किया जाएगा केस। हाँ, हमारे पास एनडीपीएस के 800 से ज्यादा केसेस थे। जब से ये मतलब मिशन उठा, हमारे पास थोड़ा एक्सपर्टों की कमी है, उतने एक्सपर्ट्स नहीं है जितने कि एज पर द नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, हमारे एक्सपर्टों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमने मतलब अबेंडन किया है छुट्टियां, संडेज, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स लगा के एनडीपीएस के तमाम 800 से 8 तमाम केसेस हमने डिस्पोजल कर दिए। किस तरह के सब्सटेंसेस यूज करते हैं जनरली? यहां पर होते हैं पॉपी स्ट्रा, यहां पर कैनबिस सटाइवा जिसको हम चर्स कहते हैं जी, यहां पर होता है गांजा, भंग, इसी तरह हमारे पास के भी केसेस आते हैं। हमारे पास केसेस आते हैं ये ट्रेमेडोल, ये भी ये है, डाइस्टाइल मॉर्फिन भी होता है। इसी तरह हमारे पास कोडीन फास्फेट आता है, जो भी इंटॉक्सिकेंट के डिफरेंट टाइप्स के ये जो एनडीपीएस के ड्रग्स होते हैं। हम इसमें कि यही है कि हम टाइमली इसकी ओपिनियन दे दे, जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी परपरेटर होगा, he will get the punishment as fast as quickly because it is such a nuisance to this. इसी तरह हमारे पॉक्सो केसेस में जो केसेस आते हैं चाइल्ड ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, उनका भी हमारा यही रोल रहता है, हमारे एक्सपर्टों का, हमारे साइंटिस्टों का, कि इसकी ओपिनियन विद इन 15 दिन कोर्ट ऑफ लॉ को जाए, सो दैट कि ये क्राइम टाइप जो 3 क्राइम्स है बड़े हीनस है। मंजूर साहब, ये ऐसे क्राइम्स है, they have shaken the roots of our social existence. True. इसी तरह क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट क्राइम्स है, हमारी यही होता है कि इसकी क्वालिटी ओपिनियन जाए, क्योंकि हमारा प्रोरोगेटिव है फॉरेंसिक साइंस, क्या न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सो दैट द क्रिमिनल और द एक्यूज गेट्स ब्रॉट टू द बुक। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपर्ट्स आपके पास कितने हैं? मंजूर साहब, ये थोड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे पास उतने एक्सपर्ट्स नहीं है जितने एज पर द नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए। क्योंकि जहां तक मैंने फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता किया, पढ़ा, नेट से देखा, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स होने चाहिए। हमारे पास इस वक्त है मंजूर साहब, एक्सपर्ट्स बहुत कम है। हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ है, वो बहुत है। लेकिन इसमें एक खुशआमदी बात है कि हमारे रिक्रूटिंग एजेंसीज एसएसआरबी में हमारे 23 पोस्ट असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर गए हैं फॉर एडवर्टाइज, और पीएससी में साइंटिफिक ऑफिसर 9 पोस्ट हमने उनका रिटर्न हो गया है। नाउ दे आर इन द पाइपलाइन फॉर द
दिस, लेकिन इन द मीन टाइम हमने क्या किया है, एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ आपकी ये बात थोड़ा माफ कीजिएगा काटने के लिए, आपने रेफर किए हैं पोस्ट, जी जी, अब इसमें तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, जी जी, एक्सपर्ट्स के लिए ट्रेनिंग, आप कह रहे थे कि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता ये सब्जेक्ट, जी, तो बाद में आपको ट्रेन करने पड़ेंगे इनको? यस, वही है मंजूर साहब, जो करने के बाद आप ट्रेन करेंगे? उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग, इवन अगर जरूरत पड़ेगी हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस दिल्ली भी भेजते हैं इनको फॉर पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट, हमारे पास इस वक्त 6 ब्रांचेस है फॉरेंसिक्स के, 6 डिवीजन चल रहे हैं। कौन साहब आपकी 6 ब्रांचेस में अभी थोड़ी देर में आएंगे, वो है कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बहुत अब्दुलरशीद दिल्ली पे थे। हाँ रशीद साहब फरमाइए। हाँ इमन से डिप्टी डायरेक्टर साहब ये गुजारिश की कि ये लॉटरी कॉल छा वातान लाइसेंस इमन जब लॉटरी कॉल छा वातान मोबाइल पे अहन यम क्या यम हेकन ना ये गयवित यम का सिस्टम छ तुत कि यम फेक कॉल गस वातान वह अगर वातान छे यम क्या ऐसे एक्शन जीवन निवान जीवन फ्रॉड। चलो रशीद साहब शुक्रिया फाज, ये तो फिर वही बात है कि हमें उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये एक चलता रहता है, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में इसमें नेगेटिव्स भी है पॉजिटिव्स भी है। अब जो ये नेगेटिव की तरफ में हमें इसकी तरह मतलब वो फोन्स नहीं उठाने, उसके एसएस नहीं, इनका कहना था कि ये जो लॉटरीज के बारे में एसएमएस आते हैं या बाकी चीजें या ये कॉल्स हैं ये नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, इसको फिर ब्लॉक कर सकते हैं अपनी लेवल पे ब्लॉक कर सकते हैं, या लॉटरी के बारे में ध्यान ही ना दें, लॉटरी की तरफ ध्यान न दें, क्योंकि यू कैन नॉट, इट्स सच ए बिग सिनेरियो है इसमें, इंटरनेशनल रैकेट है ये नहीं आना चाहिए मेरे फोन पे। हाँ ब्लॉक कर सकते हैं। जी जी, अच्छा आप ये 6 बार के बारे में, इसमें मंजूर साहब हमारे पास 6 डिसिप्लिन है इस वक्त। पहला डिसिप्लिन है केमिस्ट्री एंड नारकोटिक्स डिवीजन, जहां इस डिवीजन में हमारे जो केसेस आते हैं टॉक्सिकोलॉजी के, पॉइजन्स के, जिसरा स्टोमक वॉश, जहां पर हमें ये डिटेक्ट करना है कौन सा पॉइजन से मरा है ये बंदा, अगर जिसकी एटॉप्सी हुई है, जिसमें सस्पिशियस डेथ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन एफआईआर कटा है या 174 के तहत, कि इसमें इसने कौन सा जहर खाया है, क्या कौन सा केमिकल खाया है। उसमें हम ये कहते हैं कि नॉर्मली यहां तक ज्यादातर होते हैं इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स, चूहों का दवाई या क्या। तो इसी तरह हमारे पास एनडीपीएस के केसेस आते हैं इस डिवीजन में, आर्सन केसेस आते हैं, एक्सप्लोसिव केसेस आते हैं, तो ट्रैप केसेस आते हैं। ये डिवीजन इसके साथ कंसर्न है कि इनमें। दूसरा डिवीजन हमारे पास है बायोलॉजी सीरोलॉजी, इसमें हमारे जो मर्डर केसेस होते हैं, अटेम्प्टेड मर्डर केसेस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट को इसमें ब्लड भी आ सकता है, हेयर आते, नेल्स, एनी बॉडी टिश्यू और बॉडी पार्ट फ्रॉम एनी पर्सन विल कम। इसमें डिटरमाइन करना है क्या ये इंसान का ही खून है, ये जानवर का खून मत है, कि इस ग्रुप का है, फिर इसकी अगर ग्रुप है किस डीएनए भी करना पड़ता है। फिर हमारे पास डीएनए डिवीजन भी है। डीएनए के बाद भी हम थोड़ी देर में लंबी बातचीत करनी है आपके साथ। ये जो फेक करेंसी का मामला है, जी, नकली नोट, जी जी, इसमें आपका कोई रोल है? हाँ, काउंटर फेक तो लोगों को कैसे पता चले कि उसके पास जो नोट है ये डुप्लीकेट तो नहीं है? देखो मंजूर साहब, ये इसमें तो बहुत मुश्किल है ये उसको डिटेक्ट करना, क्योंकि अब इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जो हमारे क्रिमिनल्स भी है वो भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन द लैब यूजिंग ए डिफरेंट टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मली दे शुड बी सुपर स्मार्ट, दे आर, आवर एक्सपर्ट साइंटिस्ट आर सुपर स्मार्ट इन डिटेक्टिंग दैट। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे फीचर्स, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, फ्लोरेसेंस, अंडर यूवी क्या फ्लोरेसेंस देगा, इसका मतलब पेपर स्ट्रक्चर कैसा है, फील से भी पता चलता है। सो वी हैव हमारे पास ऐसे टूल्स है एंड साइंटिफिक एड्स है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं विद सर्टेनिटी दैट दिस इज अ काउंटरफीट, फेक करेंसी और जेन्युइन करेंसी। अच्छा, सिग्नेचर्स के भी फॉल्स होते हैं? जी, आपके पास हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स है, जो जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स। सिग्नेचर की कंपैरिजन, अगर क्वेश्चन सिग्नेचर है और इसको एडमिटेड सिग्नेचर के साथ कंपैरिजन करना है, वो बता सकता है ये किस, अगर 10 आदमी है 10 में से ये किसने कर दिया है ये सिग्नेचर, ये किसकी राइटिंग है, इसकी ऑथरशिप किसकी है,
کس نے کیا ہے؟ اچھا وہ آدمی ٹریپ ہو سکتا ہے، ٹریپ ہو سکتا ہے جس نے یہ کیا ہو، ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے ٹریپ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جیسے کہ سگنیچر اٹ ویریز فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. آپ کا سگنیچر ایک ہوگا، میرا ایک ہوگا. اپیرنٹلی ہمیں لگے گا آپ میرے سگنیچر کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ میں نے یہ سگنیچر وہ ہے. ہاں، لیکن 10 میں سے آپ 9 کریکٹرز لے سکتے ہیں، ایک آپ چھوڑ سکتے ہو جس سے ہمارا ایکسپرٹ وہاں پر کیپیبل ہے کہ اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے میں، اور اس سے پتا چلے گا یہ سگنیچر کس کا ہے. اسی طرح چیکس کا بھی ہے. بینک سے ہمارے بہت کیسز آتے ہیں، بینک سے آتے ہیں، ریونیو سے بہت کیسز آتے ہیں، میوٹیلیشن آف ڈاکومنٹس. یا We have a caller online, sir. جی. Hello. 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 हेलो, नमस्कार सर. جی نمسکار. نمسکار. नमस्कार सर. اپنا تعارف دیں جناب. हेलो, नमस्कार सर. ہاں کون صاحب کہاں سے؟ सर मैं हरियाणा से. ہاں ہریانہ سے، پوچھیے سوال پر. हाँ जी. اپنا सर سوال मेरा پوچھیے. सवाल ये था कि जो ड्रग. सर मैं हरियाणा से. ہاں ہاں بالکل، آپ سوال پوچھیے. हरियाणा से सर मैं. پوچھیے سوال. सर मेरा सवाल है कि सर जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं सर, उनमें कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए और उनको कैसे अवेयर किया जाए ताकि वो इस गलत रास्ते पे ना जाएं. سر جی جی، یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا بھائی صاحب نے. اس میں جو اویئرنیس کا یہ ہے اس میں کمپوننٹ، ایکچولی اٹ سٹارٹس فرام گھر سے. پہلے اس کے پیرنٹس، سوسائٹی، اسکولنگ، جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، ہر کسی کو ہمیں اپنا اپنا بیٹ دینا ہے اس میں، تب یہ مینس ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہ اس کی کمپنی کیا ہے. کیونکہ منظور صاحب یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ کھیلتے کھیلتے ایک بندہ اس میں ٹریپ ہو جائے گا، پھنس جائے گا. اس میں ایک ویجیلنٹ پیرنٹ ہونا چاہیے. ایک جو بچہ ہے اس کو سینسٹائز کر دو ریسپانسبلٹی کے، اس کو انکلکیٹ کر دو وہ ہیبٹس جس سے یہ اوے رہے گا ان چیزوں سے. نمبر 1. نمبر 2، میری ریکویسٹ ہے جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، جو بھی ان کے سربراہ ہے، جو بھی ہیڈ آف جہاں پر وہ بھی وہاں پر کینٹین ہوتے ہیں، جہاں پر وہ اسکول کے باہر کوئی ریڑا والا ہوتا ہے، اپنا وہ جو بھی وہاں وہ بیچتا ہے، جو کیونکہ یہ لنک بنتی ہے، اس پہ نظر رکھنا چاہیے کیا بیچتا ہے، کیا بچوں کو کھلاتا ہے. یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری بھی ہے. ایز اے سوسائٹی ہماری ہر کسی کی ذمہ داری ہے، تبھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں تو پولیس کا رول بنتا ہے. پولیس کا رول ہے. ہاں، کیونکہ ایک بار اخبار میں ایسی خبر آئی تھی کہ کسی اسکول کے باہر آئس کریم بیچا کرتے تھے، اور آئس کریم میں انہوں نے کوئی ڈرگ وغیرہ ملایا ہوا تھا. وہی بات ہے. پہلے کی جو بھی اسکول کے سراؤنڈنگ میں جو بھی بیچتا ہے، پولیس کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ اس کی جو ہسٹری دیکھو یار، یہ بیچتا کیا ہے، اس کا سیمپل اٹھاؤ، اس کی ٹیسٹنگ کراؤ، تو اس سے پتا چلے گا کہ ورنہ یہ ایسا نیوسنس ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس کا بچہ اس میں پھنس جائے. اس لیے ہمیں بڑا، کیونکہ ہمیں سر منظور صاحب وی آر لیونگ ان سچ این ایج کہ یہاں پر ہمیں اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. اگر وہ گھر میں 70 سال کا بندہ بھی ہے، ہمارا دادا بھی ہے، اس کو بھی اپڈیٹ رہنا ہے، بیکاز وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ورلڈ. ٹرو. اپڈیٹڈ رہنے سے اگر کوئی اپڈیٹڈ نہیں، ہی از آؤٹ ڈیٹڈ دس ٹائم. صحیح بات. اس کے حساب سے کہ ہمارے جو ڈرگ یہ مافیا چل رہا ہے، یہ پرلر چل رہا ہے ہمارے کریکٹر کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے، اس کو ایسے ٹریپ کرنا ہے کہ اس میں ہر کسی بندے کا رول ہے. خاص طور سے پیرنٹس کا تو بہت زیادہ رول ہے. پھر سوسائٹی کو ٹائمنگ کا خاص طور سے ایک خیال رکھنا ہے کہ ٹائمنگ کا، اگر بچہ آتا ہے کب جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اسے پوچھو کہاں جاتے ہو بیٹا، کیا کرتے ہو. اب یہ نہیں، ہماری بچیاں بھی اس میں ملوث ہیں. جی جی جی. یہ افسوسناک کی بات ہے سوسائٹی کے لیے. اس میں ہمیں یہی کرنا. ہاں، دوسری بات میں یہ کہوں گا، جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے ڈرگ NDPS کیسز میں، جو بھی پکڑا جائے گا، میک اٹ شیور ہی گیٹس دا ڈیٹرنٹ پنشمنٹ
बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो नहीं बचना चाहिए, उसमें बेल नहीं होनी चाहिए। ऐसे जिससे हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों से हमारी जनरेशन को बचा सकते हैं। कारण साहब, हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, आपने कहा रेवेन्यू से भी कुछ म्यूटिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, या हैंड राइटिंग की बात है। हैंड राइटिंग या जो फोर्ज्ड या फेक सिग्नेचर होता है किसी का, कोई करता है अटेम्प्ट इस तरह की, व्हाट आर द मार्क्स जो आप देख लेते हैं उसमें? कहते हैं जनरली, मैंने सुना है कुछ स्टॉप्स होते हैं, कोई देखो मंजूर साहब, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिग्नेचर में। स्लांट कैसा है, स्ट्रोक कैसा है, पेन कहाँ पर, इसमें हम जो इक्विपमेंट्स है उससे विद मैग्निफिकेशन पावर से उसको देखते हैं कहाँ पर ब्रेक होता है। एक जो आपका एस लिखने का तरीका होगा, मेरा एस लिखने का तरीका होगा, ये टोटल डिफरेंट होगा, वेरिएशन होगी। ये डिपेंड है इस या फेक सिग्नेचर वाला जो डुप्लीकेट करता है, वो कहते हैं वो रुकता है कई जगह, वो रुकता है, ब्रेक आ जाएगी उसमें, इसमें डिफरेंस आएगी उसके स्पेसिमेन से जो एडमिटेड है, जो क्वेश्चन स्पेसिमेन, अगर उसने किया है तो उसके साथ मिल जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, सिमिलर लगेगा, और अगर नहीं होगा तो वो बच जाएगा, वो इनोसेंट है, देन ही विल बी आउट। अच्छा, कैन यू डिटरमाइन द एज ऑफ द इंक? एज ऑफ द इंक इट इज डिफिकल्ट, इट कैन बी डन बाय अ कार्बन डेटिंग हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। लेकिन होता है फॉरेंसिक में, कहीं कहीं पर होता है विद लेटेस्ट हाईटेक टूल्स जी, तो मगर उसमें थोड़ा वेरिएशन भी, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से। कॉन्सेप्ट कॉलर है लाइन पे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से सर? जी सर, हमारी एक दरख्वास्त है इन साहब से कि अगर इनके डिपार्टमेंट की तरफ से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि जो भी बच्चे 12 या 16 एज ग्रुप में आते हैं उनको फ्री एक्सेस नहीं होना चाहिए सिगरेट स्मोकिंग का, क्योंकि वो इजीली दुकानों पे जाते हैं, वहां से स्मोकिंग लाते हैं, सिगरेट लाते हैं, तो सिगरेट नशी जब में फंस जाते हैं तो फिर वो आगे से बहुत सारे ड्रग्स में फिर मुब्तला हो जाते हैं। या जो भी एक ऑर्डर पिछली बार निकला था कि जो भी स्कूल के 100 मीटर्स में दुकानदार आते हैं वो सिगरेट नोशी नहीं बेच सकते, लेकिन वो फ्री एक्सेसिबिलिटी है। अगर आप देखेंगे हायर सेकेंडरी के सामने जो दुकान है वहां पे ये सब चीजें अवेलेबल है। तो इस बारे में हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर इस पे थोड़ी सी गौरसानी हो जाती तो बेहतर रहता। हाँ, सही सजेशन है। अगर विद इन द सराउंडिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर भी ये नशे वशे चीजें होते हैं, वो स्मोकिंग हो या चरस हो, कुछ भी हो, ये रेडिली अवेलेबल है, उस पर अगर रोकथाम लगे, वट एवर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आर देयर, उस पर लगे वो तो ठीक है। लेकिन यहां मैं एक चीज मंजूर साहब ऐड करना चाहता हूं कि जो हमारे जो ड्रग स्टोर्स है जहां पर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, दवाई दुकान होते हैं, कोडीन फास्फेट मिलता है, वो तो खांसी की दवाई है, वो खांसी की दवाई, बट वेरी एडिक्टिव, उसी से स्टार्ट होता है। जो ये ड्रग्स काउंटर्स पे ऐसे न दे ड्रग्स प्रेस्क्रिप्शन के बगैर, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन का भी उसका फोटो स्टेट ले लो, एक रजिस्ट्री मेंटेन करो, किस बंदे ने कब आपके पास ट्रिमेडॉल लिया है, कोडीन फास्फेट है, एक रिकॉर्ड रहेगा। जो ये चेन है ये ब्रेक हो जाती है, वरना यहां से कोई बंदा जाता है, ही विल गेट एक ट्रिमेडॉल, वो बोलेगा उसको दे दो जी कोडीन 10 बोतलें, कहां जा रहा है पता नहीं किस बंदे। अगर एक रजिस्ट्री मेंटेन हो जाए जिस पे अगर फिर हमारे एक एजेंसी है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट फूड, उसे पता चलेगा कि इसने ये जो दवाई भेजी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो भी है, इसने किसको दिया है, उसके पास नुस्खा था, उसका फोटो स्टेट उसके पास रहे, उससे भी सोसाइटी में एक मैसेज आएगी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज ड्रग्स फ्रॉम अक्रॉस द काउंटर्स। कौन साहब, नॉर्मली फॉरेंसिक वालों को उस वक्त इमीडिएटली बुलाया जाता है जब कोई सीन, कोई क्राइम सीन होता है, यू आर द फर्स्ट पीपल जो उस वक्त रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या चीजें देखते हैं जनरली? वो हमने फिल्मों में देखा है कि हर मुजरिम अपने पीछे कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। सही बात है मंजूर साहब, हमारा एक फंडामेंटल लॉ है फॉरेंसिक साइंस में, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ये जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एडमंड लोकार्ट्स प्रिंसिपल, एक्सचेंज प्रिंसिपल। अगर मैं यहां आया, यहां स्टूडियो में मैं आपके पास बैठा हूं, मैं इस चेयर पे बैठा हूं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स अपने डाले इस पे, कुछ चीजें यहां से अपने पैंट को लगाया, हाथ को लगाया, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि मैं
ट्रेस एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए, मैं इन कांटेक्ट आ गया। फंडामेंटल लॉ ऑफ क्राइम यही है, जहां पर भी क्रिमिनल एंड द विक्टिम कम्स इन कांटेक्ट, ये हमारे लिए एक सीन ऑफ क्राइम बन गया। ट्रू। जो ये क्रिमिनल है ये भी कुछ लेगा वहां से विक्टिम से, विक्टिम भी कुछ लेगा यहां से। अब हम सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हैं, हम ये देखते हैं कौन सी एविडेंस है। बाल मत है, हेयर मत है, कोई स्ट्रैंड, सलाइवा मत है, थूक मत है, ब्लड मत है, सीमन मत है, जो भी कुछ होगा उसको एनालाइज करके जहां पर वो सस्पेक्ट होगा उससे भी लेंगे सैंपल, उसको मैच करेंगे, हम लिंक बना सकते हैं, हां दिस मैन इज देयर, इसी ने ये किया है। यानी कि मंजूर साहब जो सीन ऑफ क्राइम है, इट इज द फोकल पॉइंट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। जनरली आप क्या कहते हैं कि अगर कहीं कोई इस तरह की वारदात होती हो जी, तो वहां पर लोगों को जाना चाहिए या दे शुड कीप अवे? नहीं, वही वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जहां पर भी क्राइम होगा, वट एवर द क्राइम, वेदर इट इज अ स्मॉल क्राइम और अ हीनस क्राइम, मेरी एडवाइस है, मेरी यही सजेशंस है कि इवन सबों को, जो भी सोसाइटी का मेंबर है, डोंट टच द सीन ऑफ क्राइम because you are spoiling the clue materials there. Whatever the trace elements are there, let you keep it there. जब तक a professional man will come, he will collect those evidences, clue materials, क्योंकि यही हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसका फुटप्रिंट होगा वहां पर, इसका वहां अगर उसने थूका होगा वहां उसका सलाइवा होगा वहां, अगर इसने टच किया किसी के चीज के वहां पर डीएनए होगा, क्योंकि वो एक सेल से हम बता सकते हैं कि ये क्रिमिनल कौन है, ये कौन आया था इधर, किसकी ये स्टेन्स है। सो इसमें कि जो सीन ऑफ क्राइम है वहां उस तरफ ना जाए जब तक वो क्लू मटीरियल है। मेरी ये पुलिस से भी गुजारिश है, नोबडी वो एनसर्कल किया जाए, उसमें रस्सी लगा दिया जाए कि नोबडी से रिबन एक लगाया जाए, वहां पर जो भी मटीरियल होगा रेलेवेंट टू द केस उसको करेंगे, क्योंकि यही हमारी एविडेंस बन सकती। हम इसको बताते हैं जो सीन ऑफ क्राइम है, ये पैलेस ऑफ स्लीपिंग ब्यूटीज। दिस इज रिटन इन शर्लॉक होम्स, सर आर्थर कोनन डॉयल, ही इज द ऑथर ऑफ शर्लॉक होम्स, इज अ साइंटिफिक फिक्शन। ट्रू। ये है कि पैलेस ऑफ स्लीपिंग ब्यूटीज, कोई गया उसने वहां पर होते हैं फिजिकल एविडेंस, दे स्लीप, वेट देयर, फिजिकल एविडेंस कैन नेवर बी इंटिमिडेटेड। वो वेट करते हैं, यार हमें लैंग्वेज जो दो, हम बताएंगे हम कौन है। अच्छा, वो हम लैंग्वेज, वो फॉरेंसिक साइंस देता है लैंग्वेज कि भाई क्या है, आप बताओ किसने क्या किया, वो बताता है भाई ये है, ये हम लिंक करते हैं, विल फिल अप द पजल बॉक्सेस, एंड उससे हम ये कर सकते हैं विद डेफिनेटली एंड कॉन्फिडेंटली कि ये बंदा इसने ये किया है। जी, we have a call online sir. Hello. आदाब जी। आदाब व्हाट्सएप। हाँ आदाब मंजूर साहब। जी फरमाइए। हेलो मंजूर साहब, हेलो आदाब। आज आपने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है। हाँ मंजूर साहब मैं ही हूँ। जी। हाँ आज आपने दी बेस्ट टॉपिक चुना फॉर द फ्यूचर ऑफ न्यू जनरेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने लाए हैं गेस्ट सर, तो उन्होंने बहुत बातें मैं सुन रहा था, कर रही है सर। देयर इज ए इंग्लिश फ्रेज दैट इज निप द एविल इन द बड, जो पहले से ही निप द एविल इन द बड। आप कितना भी हम पुलिस या पेरेंट्स, मैंने बिकॉज आई एम टीचिंग, I have taught, and this is my profession to teach the college students. I have seen myself in the class, they are addicted students outside. But how can we deal with them? That is very pacification. मगर एक चीज है, उनके माँ बाप भी they are careless, they are moneyed person, they are providing the money. And nowadays, today is a new generation, internet system is everything. You cannot change this boy. He can get this drug anywhere through internet, because this internet system is good in education में, but it is bad in other ways. The student does not care. आपने देखा बाहर क्या होते हैं, पेरेंट्स को बच्चे पैसा न दें तो they are being killed. It is unfortunate thing nowadays. I am watching in the TVs and internets and journals. ये बड़ी और मैंने देखा सुना है श्रीनगर में इसका इंसेस्टेशन हुआ है ज्यादा,
क्योंकि बच्चे इस गंदी आदत में, हमारे वक्त में हम जो थे तो हम तो एसोस मिलान कारफुल या उस मिठाई फुला तत्पर इस कड़ान जड़ बेओस मार पेवन तोचे टीचर इस तो जो, मगर वी आर संस्कार थे, रिस्पांसिबिलिटी थी सारे मोहल्ले में, चाहे पान काम मोहल्लो एक फैमिली ऐसे आसान तथ मुझे केयर अप करान देखो, दैट वाज ओल्ड एज एंड वी आर थ्रेटेंड। हमें मुझे एक टीचर आता था, आई वाज इन 8th क्लास, तो मैं तो इतना डर रहा था, मैं रात को नींद नहीं करता था, मुझे कल मारेगा। सो दैट वाज ए संस्कारी चेंज। आजकल बच्चों को कोई गम ही नहीं, दे कैन गेट दिस मैराजोनोज एंड ऑल ड्रग्स थ्रू इंटरनेट। वी कैन नॉट से ना, फर्स्ट द पेरेंट्स कैन नॉट डू बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द मनी, बिकॉज दे आर गेटिंग मनी एट दिस क्रेज फॉर पेरेंट्स। यस, और हमसाय में आज बच्चा वो दे दो, गाड़ी भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी। So because there is salary, hefty salary, and people are earning nowadays, the new generation. But I call the new generation, you'll excuse me, you'll excuse me, you will excuse me. Everybody will excuse me. I call from this century starting, I call the new generation the test tube generation, because it is my saying. Because I'm saying, because just test tube generation means there is no caring of parents. There is nothing caring of these students to parents, so they will be addicted towards this. Because it is my saying, it has been taken in NCERT, this is test tube generation, I can say this is test tube generation, but I should not say, excuse me, everybody should excuse me, because it's internet generation. He can get anywhere through internet, he can get any source, but what can we do to it? The police, the forcenic, the parents are responsible. फिर वो रो रहे हैं parents, मगर बात तो खत्म होता है, एडिक्ट होता है। they don't need any entertainment, आइसक्रीम में देते, बाकी चीजों में देते, खाने में देते, so वो लज्जत भी लेते, मगर they don't need some material to eat. This marijuana drug addiction very dangerous. It is in Punjab, it is in other everywhere, but maximum is Punjab. Nibda evil means kahan se aata hai, and other country they have to get the business, they are getting the business, they have to earn the money. बहुत शुक्रिया सर, they don't care about any parents का बच्चे को। साहब थैंक यू वेरी मच। इसका ड्रग का तो इंटरनेशनल कनेक्शन है सर, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि क्या किया जाए इस सिलसिले में? नहीं, इसमें मैं यही बताऊंगा, मंजूर साहब इनने सही बताया है, बहुत एक्सप्लेन करके। हमें ह्यूमन वैल्यूज को पहले इनकलकेट करने हैं हमारे बच्चों। किसने करना? टीचर्स ने करना है, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे को खुद। क्योंकि हम जैसे कि इन्होंने बताया है कि इंटरनेट का जमाना है, इसमें यह सही बात है। व्हेन यू बिकम हाई टेक योर सोसाइटी, देयर आर चांसेस यू बिकम मोर वल्नरेबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आज आप थ्रू बाकी जो इंटरनेट से आप शॉपिंग करते वहां से ला सकते हैं चीजें। अब ये यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ये बच्चे को इनकलकेट करना है, पेरेंट्स को हमें करना है, ह्यूमन वैल्यूज देने हैं। भाई व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, यू अंडरस्टैंड इट, रेस्पॉन्सिबली बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे लगता है ज्यादातर पेरेंट्स को ही ज्यादा पेरेंट्स को ही दें। और मुझे लगता है जिन्होंने सही एक पॉइंट बताया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, बिकॉज जो नारकोटिक्स का जो है ये बड़ा एक्सपेंसिव चीज है। अब फंड्स उनके पास, उसमें पेरेंट्स का रोल रहता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 10 रुपये है, आप उसको 10,000 देते हो, आप 1 लाख देते हो, यू गिव। नहीं, वंस ही गेट्स एडिक्टेड उसके बाद तो वो चोरी करता है। वो तो चोरी करेगा, बट फर्स्टली यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अपने बच्चे को किस तरह बचाना है इस सोशल इवल से। जी, अब इस सोशल इवल्स में, अब ये देखो, इसमें एक और चीज है, अब ये इंटरनेट पे आ गया, इसने कंज्यूम की एंटरटेनमेंट इंटरनेट में। जब एक कंज्यूम किया, फिर इल थॉट्स आ गए उसके दिमाग में। जब इल थॉट्स आ गए, देन ही प्लंजेस इनटू द क्राइम। फिर ये ड्रग्स लेता है, फिर ये पेडलर बनता है, क्योंकि इसको चाहिए। जी जी। अगर हम जैसे इन्होंने कहा टू निप द इविल इन द बड, उसमें फंडामेंटल रोल है इज द पेरेंटिंग। एंड आई थिंक दिस स्कूलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अप टू दिस सर्टेन लेवल। जब तक ये बच्चा इसकी टीन एज में है, स्कूल का भी एक इंपैक्ट होना चाहिए मॉरल एथिक्स पे, मॉरल वैल्यूज पे, इसको इनकलकेट। अच्छा कर्ण साहब, जानना चाहूंगा कि ये जो आप टेस्ट वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जी, इसके लिए आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं? जी, हमारे पास इस वक्त फैसिलिटीज जो है बायोलॉजी, सीरोलॉजी में भी,
कमिश्नर टॉक्सिकोलॉजी जैसे फिंगरप्रिंट्स में, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर का बोला है, हमने 2 नए ब्रांचेस यहां खोले हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग जो मदद देता है अगर कोई बॉडी कहीं पर है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है तो ये किसका है। अब दो फैमिली आती है, ये हमारा बंदा है, दूसरा बोलता है ये, उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग कर हम उनके भी ब्लड सैंपल लेते हैं। ये हमारा नया डिवीजन। डीएनए किससे आप हेयर सैंपल उठाते हैं? हम हेयर से आपको मिलता है डीएनए? डीएनए किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल जो बॉडी में है कहीं से भी डीएनए। हेयर से कहां मिलता है? रूट से मिलता है। रूट से मिलता है, सलाइवा से मिलेगा, ब्लड से मिलेगा, सीमन से मिलेगा, जो भी टिश्यू होगा। अब मुझे डीएनए के बारे में मेरी एक गलतफहमी दूर कर दीजिए, नाज़रीन की भी होगी। जी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है। जी, अब डीएनए इज द कॉम्बिनेशन जो फ्रॉम द पेरेंट्स यस, जो आदमी में आ गया है। जिस वक्त आप डीएनए मैचिंग करते हैं, जी, आप किसके साथ मैच करते हैं? पेरेंट्स में से? देखो, क्योंकि वो पूरा बाप के साथ नहीं मिलेगा, मदर के साथ नहीं मिलेगा। हमारे पास ऐसे केसेस मंजूर साहब आते हैं कि जहां पर अगर कोई बच्चा है या कोई बॉडी है, उसको हमने सैंपल है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसका प्रोफाइलिंग बनाया जी, फिर हमने जो क्लेम करते हैं उनका ब्लड सैंपल ले लिया, मां हो बाप हो, फिर ये मिलता है इसके साथ। अगर ये मिल गया हम कहते हैं ये इनका ही बच्चा है। अगर नहीं मिला, नहीं हुआ। नहीं मिलाना क्या है, ये तो 100% नहीं मिलेगा ना। 100% नहीं, 90 सारी स्ट्रेन्स तो नहीं मिलेंगी। नहीं, इसमें जैसे डीएनए में कहा जाता है इफ वन ऑफ द पेरेंट हैज अ ब्लू आई तो वो डोमिनेंट है डीएनए में, तो वो बच्चा जरूर बिल्ला होगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिक, या अगर ब्राउन हेयर किसी के हैं, सही बात, दैट्स अ डोमिनेंट डीएनए। हमारे जो डीएनए का जो है 50% ऑफ जीन्स कम फ्रॉम मदर एंड 50% ऑफ जीन्स कम फ्रॉम फादर। करेक्ट। XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम। ट्रू। हमारा क्या है, लेकिन जो डीएनए में है, जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन, 99.99% of the DNA is similar. It is 0.1% DNA which makes the difference. Oh God. मेरा पॉइंट समझ आया? जी। Which makes the difference. अब हमारे जो डीएनए के केसेस आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें कन्विक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये मोस्ट कंक्लूसिव ओपिनियन इंडिविजुअल पे पकड़ लेता है। हम मैं मतलब थोड़ा केस के बारे में बताऊं। हमारे पास कॉलर, अब केस के बाद थोड़ी। हेलो जी, कौन सा? हेलो, कौन सा, कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी, हेलो। हाँ, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, अपना तारुफ दें। सर मैं गुलाम हसन बांडीपुरा से बोल रहा हूँ। जी गुलाम हसन साहब फरमाइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, आप पूछिए सवाल। सर गुलाम हसन मेरा नाम है, मैं बांडीपुरा से बोल रहा हूँ सर। जी वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर साहब से मेरी एक सवाल है सर। जी। पुलिस कहीं मतलब कुछ पैकेट्स पकड़ती है, उसमें पाउडर कुछ आइटम्स होती है, पाउडर मटेरियल होता है। जी, अपना टीवी आप बंद करें। पुलिस नॉर्मली उसमें एनडीपीएस में केस रजिस्टर करती है, केस रजिस्टर नहीं कर सकती है, लेकिन सिंपली उनको अप्रेंड करती है कि ये एनडीपीएस रिलेटेड मटेरियल है। जी। तो सर फिर मतलब पुलिस हैज टू वेट फॉर द ओपिनियन फ्रॉम एफएसएल। तो अल्टीमेटली पुलिस सस्पिशियस मोमेंट पर उसे मतलब अप्रेंड करती है। तो नॉर्मली 8 महीने के बाद जब ओपिनियन आती है तो वो मतलब नॉलेज वाइज करार दिया जाता है कि इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड एज एंड मतलब कोई मतलब ऐसा मटेरियल कि हमसे मतलब ब्राउन शुगर या कुछ बोल सकते हैं सर। जी। तो जो अनड्यूली वो कल्प्रिट वो हैंग होता है तब तक, तो क्या वो इसका क्या मतलब वो लीगली है, इलीगल उसको डिटेंशन किया जाता है? बिकॉज मतलब पुलिस तो एक्सपर्ट नहीं होती है कि ही कैन डिटेक्ट वेदर द सब्सटेंस इज रिलेटेड विद एनडीपीएस। तो सर एक सवाल सर। दूसरा है कि यह है कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, साइंटिफिक एविडेंस ये मोस्ट वैल्यूबल होती है इन्वेस्टिगेशन में ड्यूरिंग पुलिस। जी। तो मर्डर केसेस में हम सर ब्लाइंड मर्डर में साइंटिफिक एविडेंस पर रिलेट करते हैं। मर्डर केस हुआ है, उसमें मतलब कुछ बालों के रेशे, तालुओं के खाल हमने डिश से निकाली,
तो डायरेक्ट वो साइंटिफिक बेस पर मटेरियल था, तो कोर्ट हैज निगलेक्टेड, कोर्ट उस तमाम चीजों को निगलेक्ट करती है और ओरल फॉल्स स्टेटमेंट्स पर रे करती है. तो सर हाउ कैन वी रेक्टिफाई दीज एरर्स? गुलाम साहब, आपका सवाल रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट सवाल है. कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात है कि आप इन्वेस्टिगेशन में शायद टाइम लेते हैं. देयर इज अ पर्सन हु इज कॉट ऑन अ सब्सटेंस कि इसके पास ये सब्सटेंस यूज करता है, इज कॉट इन द पुलिस, ही इज एक्यूज्ड देयर, लेकिन आप टाइम लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन में. नहीं, जो एनालिसिस में जो हमारे पास है, मैंने अभी बताया है कि आज के डेट में हमारे पास एनडीपीएस के नारकोटिक्स के कोई केस पेंडिंग नहीं है. 3 या 4 दिन रहेंगे एनालिसिस हो, 4 दिन के बैठ जाएंगे. जहां तक इनका सवाल है कि पुलिस उसको कहे, अब इसमें अदर सर्कमस्टांसेस एविडेंस है कि पुलिस ने, क्योंकि ये उनका डोमाइन है, उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने कुछ व्हाइट पाउडर पकड़ी है, कुछ उनको डाउट है जी, वो हमारे पास, हमारा प्रोग्रेटिव है कि एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन और रिपोर्टिंग बैक टू द कंसर्न एजेंसी, जो हम करते हैं. तो पुलिस का क्या रहता है, उनने किस बुनियाद पे उसको अरेस्ट रखा है, उनके भी अपनी दलील होगी, अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगी, अदर प्रूफ्स हो गए कि अदर देन दिस एनडीपीएस केस के जो लेबोरेटरी में भी. जहां तक इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक एविडेंस को आई विटनेस, ये सही बोला है, आई विटनेस कैन बी हॉस्टाइल एट एनी टाइम. आज आई विटनेस देगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, ये बयान देगा, स्टेटमेंट देगा, कल वही स्टेटमेंट वो चेंज कर भी सकता है. द ब्यूटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस इज, उन्होंने सही बताया है कि इट कैन नेवर बी हॉस्टाइल एनी टाइम, इट इज रिप्रोड्यूसिबल एट एनी टाइम. अगर मैं आज कह रहा हूं ब्लड ग्रुप ए, it is blood group A, tomorrow it will be blood group A, it will all through the case it will be blood group A, it will not become blood group B. True. That is the difference between the eyewitness and the scientific evidence. Number 2, हमें ये भी अगर हम डाटा देखेंगे, आई विटनेस मिस आइडेंटिफिकेशन इज द नंबर 1 कॉज फॉर wrongful conviction. अगर हम एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज, फोरेंसिक साइंस इन फुलेस्ट फॉर्म में लगाएंगे सोसाइटी में, यू विल हैव द कन्विक्शन रेट वेरी हाई एज वेल. हमारे अनफॉर्चुनेटली जो फोरेंसिक साइंस है उतना एप्लीकेबल नहीं करते हैं जितना ये होना चाहिए एज कंपेयर टू आई विटनेस एंड अदर थिंग्स. सो इनका ये सही सवाल था कि आई विटनेस कैन बी हॉस्टाइल एनी. आपके पास मशीनें भी उतनी होनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन में, आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रहा था ना, वो तो है, वी आर गेटिंग अपग्रेड. हम नए सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस, वाइज एनालिसिस हम कर रहे हैं, आप वो आ रहा है, दैट इज इन द पाइपलाइन. अच्छा, वाइज एनालिसिस, इमेजिंग आ रही है, मल्टीमीडिया इमेजिंग, जहां पर वीडियोग्राफी, अगर वीडियो है, ये ऑथेंटिसिटी वीडियोग्राफी की किसने बनाया है, कहां बनाया, कब बनाया है, वाइज ये अगर ये आवाज है ये किसकी है, वीडियो मॉर्फ तो नहीं है. हाँ, ये जो आवाज है ये किस बंदे की है जी. इसी तरह हमारे पास 2 और सेक्शन वो थे पहले, वो हम उनको ऑपरेट और कर रहे हैं, बैलिस्टिक डिवीजन और फिजिक्स डिवीजन. एक्सीडेंट केसेस होते हैं, स्किड मार्क्स होते हैं, टायर मार्क्स. वीडियोस पे आप इस वक्त काम करते हैं? वो उसमें वो चल रहा है, वो सेक्शन हमें खुल जाएगा, मतलब अभी उसमें टाइम है, पाइपलाइन में है, फंडिंग हैज बीन डन, प्रोक्योरमेंट करनी है उसके लिए, तो वो डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और वाइज एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा कांत साहब, मुझे ये बताएं, फिंगरप्रिंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर आप रिलाई करते हैं. जी जी. ये फिंगरप्रिंट्स नॉर्मली किस किस चीज से आप ऑब्टेन करते हैं? कैन इट बी रिमूव्ड? नो, फिंगरप्रिंट इज द ओल्डेस्ट साइंस ऑफ फोरेंसिक साइंस. दिस इज द ओल्डेस्ट विटनेस. अच्छा, हर दुनिया के हर आदमी के का फिंगरप्रिंट है, ये डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, किसी का मैच नहीं है, हो जाएगा मैच, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में जहां पर भी आप टच करेंगे पॉलिश में, हमारे जो स्वेट होता है अमाइनो एसिड, इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन. हम उस प्रिंट डालेंगे, अगर मैं यहां पर हाथ डालूंगा मेरे फिंगरप्रिंट्स लग गए, क्योंकि अब ये क्या है कि फिर सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं जो सीन ऑफ क्राइम पे हैं, फिर इनको मैच करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, लूप्स, वर्ल्स, जो भी हमारा एक्सपर्ट देता है, साइंटिस्ट देखता है, फिर ये बोलता है हाँ जी ये इसी के फिंगरप्रिंट्स है. या हमारे थंब इंप्रेशन है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, जो कोई जिसको सिग्नेचर नहीं आता है, हाँ, वो बोलता है यार ये मेरा थंब नहीं है, कोर्ट उससे लेता है, कोर्ट हमें केसेस भेजता है, रेवेन्यू केसेस, भाई ये जो थंब है ये इसी बंदे का है, फिर उसके एडमिटेड थंब इंप्रेशन लेते हैं, हमारा एक्सपर्ट उनको कंपेयर करता है, लिंक बनता है वेदर ही इज द एक्चुअल पर्सन और नॉट. तो अच्छा, अगर मान लो किसी गिलास पे
जी, कोई एक गिलास है, आप उसको किसी ने हाथ लगाया है, उस पर फिंगरप्रिंट्स पड़ गए उसके। जी जी उसके बाद दूसरे आदमी ने उस पर लगाया जी, हाथ, उसके भी फिंगरप्रिंट्स पड़ गए। दोनों आएंगे। अगर वो पैटर्न्स होंगे तो डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। अब ये डिपेंड्स करता है कि फिंगरप्रिंट उसमें किसी ने छेड़छाड़ी नहीं की हो। अगर आएगा उसको आएगा हमारे एक्सपर्ट को 2 डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे, उसको पता चले ओवरलैप भी है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फिंगरप्रिंट्स के। अच्छा, डीएनए के बारे में आपकी एविडेंस है? डीएनए के जो एविडेंस है मंजूर साहब, आउट ऑफ ऑल द फॉरेंसिक ब्रांचेस जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, जो जिसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट इज द डीएनए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फुल कन्विक्शन का चांस है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल लेवल नहीं, वो हो गया एक तो हो गया क्रिमिनल कन्विक्शन में, क्राइम में। मान लीजिए गॉड फॉरबिड कभी एयर क्रैश होता है, जी जी, तो बॉडीज आपको सॉलिड नहीं मिलती, म्यूटिलेटेड मिलती है, हाफ बर्ड मिलती है। हम क्या करते हैं, उसके बाद आप डीएनए मैचिंग करते हैं, डीएनए मैचिंग करते हैं, उनका जो भी वहां मिलेगा, अगर स्केलेटन मिलेगा, टूथ मिलेगा, व्हाटएवर पॉसिबिलिटीज है, फिर उनके जो रिलेशंस है उनके हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, फिर जिसके साथ वो मिलेगा, अगर 100 बॉडियां हैं उनके साथ उनको लिंक करते हैं, ये इसका है, ये इसका है, एक्स का है, वाई का है, जेड का है। तो लेकिन डीएनए में या फॉरेंसिक में ये सिर्फ क्रिमिनल को बिहाइंड बार नहीं करता। अगर कोई इनोसेंट भी है, फॉरेंसिक साइंस उसका टूल, उसको भी मदद करने के लिए। हाँ, तो इनोसेंट को बचाना है, उसका भी है। हो सकता है by fabricated, by something, by stories, we can say that this man is done this thing. Until and unless it is proved by the scientific tests in the forensic science lab. जैसे कि मैं बताऊंगा, हमारे पास केस है आते हैं डीएनए में, जहां पर मोर देन 50 केसेस हमने किए हैं, जहां पर पैटर्निटी डिस्प्यूट था, केसेस था। अच्छा। जहां पर एक एक केस में 7 बंदे इन्वॉल्व थे कि पुलिस ने कि ये है जी इनमें, लेकिन हमने क्या किया, जो ये बच्चे का डीएनए है ये किसके साथ मैच हो रहा, 7 में से हमने एक्सोनरेट किया 6 को, एक ही को कर दिया, यानी कि जहां पर 7 सस्पेक्ट थे पुलिस के पास। अच्छा। इट इज फॉरेंसिक साइंस विच केम एट फॉर द रेस्क्यू ऑफ दिस इनोसेंट। ये तो यूरोप आजकल होता है, टू फाइंड द बायोलॉजिकल फादर, टू एक्सोनरेट दिस। रिसेंटली हमारा एक केस हुआ है यहां, तो ये वो था बेबी स्वैपिंग हॉस्पिटलों में। तो एक पेरेंट्स ने क्लेम किया है कि हमारा जो हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कहा है कि ये बेबी आपको बॉय बेबी पैदा हुआ, वो डेथ होगी, लेकिन उनको दे दिया फीमेल बेबी। ठीक है जी। तो उनको कन्विंस किया गया, भाई आपको फीमेल ही पैदा हो गई, डेड हो गई, तो ये आपका। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि हमारा ये नहीं, मेल बेबी है, ये हमारा नहीं है। क्या किया है, पुलिस ने लॉन्च किया है एफआईआर, एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, केस केम टू फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी फॉर अ डीएनए प्रोफाइलिंग। उस बच्चे को एग्ज्यूम किया, उससे टिश्यू लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, फादर से ब्लड सैंपल लिया, मां से। डिस्प्यूटेड पार्टी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं, हमारे मेल है, उन्होंने फीमेल दे दिया। तो एन अटर सरप्राइज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि वहां जो ये बेबी मिल गई, फीमेल, शी वॉज द चाइल्ड ऑफ दैट लेडी, उन्हीं का चाइल्ड था जो डिस्प्यूट कर रहे थे, जो फीमेल बेबी पैदा होगा। अच्छा। उसी लेडी की पर। लेकिन टू एन सरप्राइज एंड अटर कंफ्यूजन, जो बाप था, he was not the biological father of that child. So this is the beauty of forensic science. See what the case was and where it turns up. True. So हमारे ये है कि स्टोरी ही बदल गई, स्टोरी बदल गई है, इन्वेस्टिगेशन में ये बदल गई है, और कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेता है साइंटिफिक एविडेंस, ये नहीं है, वो भी लेता है। डीएनए को कोर्ट नॉर्मली एक सॉलिड प्रूफ के तौर पर ले जाता है, क्योंकि ये पता है हमारे फॉरेंसिक्स में एक लॉ है, 3 लॉ पर ये, लॉ ऑफ परमानेंसी, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वो जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, जो आप और मेरे में सेम चीज है, हमें उसके साथ वैल्यू नहीं है। जो आप और मेरे में डिफरेंट है, उसमें हमारा वैल्यू, जो परमानेंट है उसमें हमारा वैल्यू। अच्छा कर्ण साहब, मुझे बताइए, कभी आप किसी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए स्केचेस बनाते हैं? जी। आपके पास स्केच एक्सपर्ट है, पेंटिंग एक्सपर्ट?
نہیں یا کسی پینٹر کو کوئی کسی کو بھی لاتے ہیں؟ اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے یا کسی بھی پینٹر کو آپ لاتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سپر امپوزیشن، فوٹوگرافک سپر امپوزیشن نہیں، کبھی کسی نے کوئی occurrence دیکھی، culprit has gone away, fled away from the scene، کسی نے دیکھا ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ کیسا تھا، پھر وہ دے نیرو ڈاؤن، یہ ٹھیک ہے، یہ نیرو ڈاؤن کہ کون بندہ ہے، اس کے جو شکل اس کے ساتھ مل جائے گی ان کو لیتے ہیں، دین دے اسٹارٹ اس کے بعد اس کی کئی چیزیں، اگر گوگل لگائے گا تو ایسا دکھے گا، اگر بیئرڈ رکھے گا تو ایسا رکھے گا، تو ایسا آپ کے پاس ابھی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن یہ فورنسک کا برانچ ہے۔ یہ فورنسک کا برانچ ہے، لیکن یہ فوٹوگرافی میں ہے، یہ مطلب ہمارے پاس یہ نہیں ہے فوٹوگرافک سیکشن کہ، لیکن سکیچنگ یہ ہے، تھوڑا وہ آئیڈیا دیتا ہے، یہ کنکریٹ ایویڈنس نہیں، until and unless it is led by some other evidences، ایک لنکیج بن جائے گی۔ جی، تو میں نے کہا الٹیمیٹ، میں یہ ایکچولی جاننا چاہتا تھا کہ جو الٹیمیٹلی بعد میں کلپریٹ پکڑا جاتا ہے، تو آپ اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا پرفیکٹ تھے یا کتنا کلوز تھے۔ یس ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے منظور صاحب، جو بھی ہماری اوپینین ہوتی ہے بیسیکلی یہ تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آبزرویٹری پارٹ جو ہم نے کرائم سین کا بولتا ہے، وہیں سے انفارمیشن فلو ہوتی ہے، دیٹ از دا فرسٹ فنڈامنٹل پوائنٹ، جہاں سے انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ کرمنل کیا ہے۔ پھر اس کی ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے جو ہمارے لیب میں ہوتی ہے، اس ایکسپیریمنٹ کے بیس پہ ہم اپنا اوپینین ریزلٹ دیتے ہیں، پھر اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ میں ہوتی ہے۔ آفٹر دی انٹرپریٹیشن ان دا کورٹ آف لا، دا کورٹ جب ٹیکس دا کاگنیزنس آف آر ڈیورنگ دا آرگیومنٹ، وہ کنوکٹ بھی۔ کنٹ صاحب ہمارے پاس 1 منٹ آدھا منٹ زیادہ سے زیادہ ہے، مجھے آپ سے پالیگراف کے بارے میں بھی بات کرنی تھی کہ پالیگراف بھی ایک آپ کا فورنسک کا ٹول ہے پتہ کرنے کے لیے، یہاں پالیگراف ٹیسٹ کرتے ہیں آپ جب ضرورت پڑتی ہے؟ پالیگراف ہمارے پاس تھا، لیکن اس میں کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، دیٹ از ناٹ ناؤ ایڈمیسیبل ان دا کورٹ، وہ کہتے ہیں اٹ از ان سیمی کانشیس اسٹیٹ، ان سیمی کانشیس اسٹیج، ہمارے پاس پالیگراف نہیں ہے کہ دیٹ از وائی۔ اچھا کان صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے فورنسک کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بڑی جانکاری دی، ہمیں بھی جانکاری دی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ شکریہ منظور صاحب، شکریہ، السلام علیکم۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔